अब कोई पुलिस की हिरासत में हलाक नहीं होगा। अब कोई पुलिस एहलकार किसी के ऊपर तशद्दुद नहीं करेगा, क्योंकि एक बड़ा कानून आ चुका हुआ है। वो कानून क्या है, उस कानून में कितनी सज़ाएं हैं, उस हवाले से हम बात करेंगे। आज अदनान फ़ारूक एडवोकेट हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि ये जो कानून आया है जिस पे पुलिस तशद्दुद से लोग हलाक हो जाते हैं या तशद्दुद पुलिस करती है, अब ये कानून आ गया है, कानून क्या कहता है, इसकी सज़ाएँ क्या हैं, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखें जी, आगे बड़ा जुल्म होता था और पुलिस तशद्दुद के ज़रिए पुलिस की ज़ेरे हरासत लोगों की डेथ हो जाती थी, या लोग अगर अंडर कस्टोडियल होते थे उनको जिस्मानी रिमांड दिया जाता था तो उनको तशद्दुद किया जाता था, फिज़िकली भी तशद्दुद होता था, मेंटल टॉर्चर भी होता था, और इवन सम केसेस हमारे सामने जो आते थे उसमें लोगों की डेथ हो जाती थी। इसके ऊपर फिर पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया जो कि कस्टोडियल टॉर्चर और कस्टोडियल डेथ एक्ट आया, उसको अब इम्प्लीमेंट होना है। और उसके तहत सबसे पहले अगर कंप्लेंट फाइल होगी तो कंप्लेंट आप अब किसी के साथ भी कोई ऐसा जुल्म होता है, कोई एग्रीव्ड है तशद्दुद की हद तक, या कोई फैमिली ऐसी एग्रीव्ड है जिसके बेटे को, जिसके भाई को जुल्म करते हुए मार दिया जाता है दौराने हिरासत, तो उसकी सूरत में अब वो एक इस्तगासा फाइल करेंगे। वो इस्तगासा जो है वो सेशन जज साहब के पास फाइल होगा और सेशन जज साहब उस इस्तगासे को फॉरवर्ड करेंगे FIA को। अब FIA इसकी कॉग्निजेंस लेगी, 14 दिन के अंदर अंदर तमाम मामलात को इन्वेस्टिगेट करके, तमाम मामलात को प्रोब करके एक मुकम्मल डिटेल चलान की सूरत में एक रिपोर्ट जो है वो FIA सेशन जज साहब को जमा करवाएगी। और उसके ऊपर फिर ना सेशन जज साहब सिर्फ कॉग्निजेंस लेंगे बल्कि डे टू डे हेयरिंग करके 3 हफ्तों के अंदर ट्रायल को मुकम्मल करके टोटल 2 मंथ के अंदर अंदर इस तमाम प्रोसीजर को पूरा होना है। और इस प्रोसीजर के पूरा होने के बाद अगर यह साबित हो जाता है कि वाकई तशद्दुद किया गया था और जुल्म हुआ है, और तशद्दुद ना सिर्फ तशद्दुद हुआ है बल्कि डेथ भी हुई है, तो उम्र कैद तक अब पुलिस वालों को, चाहे वो DSP हो, SP हो, किसी भी ओहदे पर हो या कोई भी इंस्पेक्टर हो, उसको उम्र कैद तक सजा दी जा सकती है। अच्छा, ये बताएं कि अगर कोई वाकई जुल्म करता है और उसको पुलिस मारती है तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, मैंने अगर पुलिस मारती है, पुलिस तशद्दुद करती है, तो यहाँ पे 2 तरीके हैं। अगर उस वक्त पुलिस तशद्दुद के बाद बंदा अभी तक जिस्मानी तौर पर पुलिस ही के पास ज़ेरे हिरासत है, तो आप उसका जब रिमांड के दौरान वो मजिस्ट्रेट के पास पेश करेंगे तो आप वहाँ पर भी फ़ौरन उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसका फौरी तौर पर मेडिकल करवाया जाए। और अगर मेडिकल में निशानात आ जाते हैं और ऐसे मामलात नज़र आ जाते हैं कि वाकई तशद्दुद हुआ है, तो मजिस्ट्रेट साहब भी फौरी तौर पर उस मामले को सेशन जज साहब को रेफर करेंगे। सेशन जज साहब उसको फौरन FIA को भेजकर उनसे रिपोर्ट तलब कर लेंगे। और यहां पर यहां तक कानून मौजूद है कि अगर वो समझते हैं सेशन जज साहब कि ये जुल्म हुआ है और तशद्दुद हुआ है, तो वो उस मुल्जिम की फौरी तौर पर बेल भी ले सकते हैं। उसकी बेल भी एज ऑफ राइट इस कानून के तहत ली जाएगी। इस मैटर की कॉग्निजेंस FIA लेगी और सेशन जज साहब उस मुल्जिम की बेल लेने का पूरा इख्तियार रखते हैं, और उम्र कैद तक इनको सजा हो सकती है और 30 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है जो ये जुल्म करेगा। अब अदनान भाई, ये बताएं कि जो पता लगता है कि ये मुल्ज़म जो है वो जुल्म कर रहा है, उसने रेप किया है या कुछ किया है, तो उसके बाद वो जब अगर वो कोई कार्रवाई करते हैं तो क्या उस पर भी कार्रवाई होगी? देखें, एक बात ज़हन में रखें, कोई भी मुल्जिम, चाहे वो रेप का मुल्जिम है, चाहे वो डकैती का मुल्जिम है, यहां पर कानून मौजूद है। आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी मच क्लियर, जिसके तहत राइट टू फेयर ट्रायल की अपॉर्चुनिटी हर इंसान के पास मौजूद है। और पुलिस का काम आर्टिकल 9 के तहत टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सन है। उनका काम है कि वो इन्वेस्टिगेशन करें, मटीरियल इकट्ठा करें, जब उनके पास सफिशिएंट मटीरियल मौजूद है उसको अदालतों के सामने रखें, फिर अदालतें इंसाफ इंश्योर करें। किसी सूरत पुलिस तशद्दुद के जरिए या झूठे पुलिस एनकाउंटर करके, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करके, लोगों को पुलिस मुकाबलों में मार के, आप जब अंडर कस्टडी मुल्ज़मान को पुलिस मुकाबलों में मारेंगे और ये जुल्म करेंगे, इसी को रोकने के लिए, इसी को ही नकेल डालने के लिए अब ये कानून आ चुका है। और इस कानून के तहत अब पुलिस मुकाबले या पुलिस एनकाउंटर जैसे जुल्म अगर होंगे तो लोगों को राइट है कि वो इस्तगासे फाइल करें, और इस्तगासों की सूरत में ये मामला FIA को जाए और उसके बाद इन लोगों को उम्र कैद तक और 30-30 लाख रुपए जुर्माने तक की सजा होनी चाहिए। आपने अदनान फ़ारूक एडवोकेट जो है उनका मौक़िफ़ सुना। अब ये जो कानून आ चुका है उस पर इम्प्लीमेंट की अब ज़रूरत है। देखते हैं कि अब आगे क्या फ़ैसले होते हैं, किस तरह अदालतें इंसाफ फराहम करती हैं।